दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट चौथा और कांटे का महामुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब इस बार टॉस के बॉस बने भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उन्होंने टॉस जीतकर इस बार साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को निमंत्रण दिया और खुद पहले बैटिंग करने का फैसला कर डाला। दिलों को जोश में भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों को उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ओवर में ही आई मार्को जॉनसन, जो पिछले 2 मैचों में लगातार संजू सैमसन को बिना खाता खोले पवेलियन भेज चुके थे। ऐसे में खतरा तो संजू सैमसन के लिए भी था और पहले 2 गेंद में ही उन्हें हवा तक नहीं लगी। ऐसा लगा था कि संजू के पल्ले ही गेंद नहीं पड़ रही है, लेकिन दोस्तों तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने चढ़कर प्रहार किया और बल्ले का एज लेकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। इसी के साथ संजू ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। तो तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल ले लिया, लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा तो ऑलमोस्ट पवेलियन चल दिए थे, लेकिन स्लिप में खड़ी रीसा हेंड्रिक्स ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया और अभिषेक को एक नया जीवन दान मिल गया था। और जब उनका कैच छूटा तब पूरे भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली। उस समय अफ्रीका को पता नहीं था कि ये उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। पहले ओवर में टीम इंडिया केवल 4 रन बना पाई थी, जहां सभी चौके छक्कों की आंधी देखने की उम्मीद कर रहे थे। तो अब तो दोनों बल्लेबाज खामोश नजर आए थे, लेकिन दोस्तों शेर को आप कब तक पिंजरे में बंद करके रख सकते हैं। और अगर ओवर में ही संजू ने शिकार करते हुए ऐसा आतंक मचाया कि पूरा साउथ अफ्रीका दहल उठा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए थे अफ्रीका के सबसे खूंखार गेंदबाज जेराल्ड कोएट्जे, लेकिन संजू तो उन्हें कुछ मानते ही नहीं थे। उनकी दूसरी गेंद पर संजू ने रोहित शर्मा के अंदाज में फुल शॉट लगाते हुए कितना लंबा छक्का मारा कि गेंद तो लापता ही हो गई थी। सारे इस छक्के को देखते ही रह गए। संजू ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने गेंदबाज की दशा दिशा ऐसी बिगाड़ी कि कोएट्जे ने अगली गेंद वाइड फेंकी। तो अब सीधा हमला करते हुए संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में चौका बटोरकर टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 2 ओवर में इंडिया 16 रनों तक पहुंच चुकी थी, तो अभिषेक शर्मा भी कहां रुकने वाले थे। तीसरा ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन तो पहले ही डरे सहमे नजर आ रहे थे, तभी तो उन्होंने मुफ्त में टीम इंडिया को वाइड के 5 रन दे दिए। तो अगली गेंद पर अभिषेक ने विकेट के सामने बिल्कुल सीधा चौका बटोर लिया था। हालांकि बाउंड्री पर फील्डर ने गेंद रोक ली और उन्हें केवल 2 रन मिल पाए, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजी क्रम में उथल पुथल साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि ये दोनों मैदान में तबाही मचा रहे थे। अफ्रीका का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। पूरे स्टेडियम के होश तो उस समय उड़ गए जब इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह के माफिक फुल शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया और 3 ओवर में टीम इंडिया 30 रनों तक पहुंच चुकी थी उनकी खूंखार बल्लेबाजी के दम पर। लेकिन दोस्तों ये तो तूफान के पहले की शांति थी। अनुभवी गेंदबाजों ने तो खुद को फिर भी बचा लिया था, लेकिन चौथे ओवर में जैसे ही सिपमाला आते हैं, इनका स्वागत ही सैमसन ने मैदान को चीरते हुए गोली की तरह करारे चौके से कर डाला। तो चौथी गेंद पर एक तूफानी छक्का मिड विकेट के ऊपर से बटोरकर उन्होंने अफ्रीकी खेमे में हड़कंप मचा दिया था। अफ्रीका फैंस खामोश थे, वहीं भारतीय फैंस तो जश्न मना रहे थे, क्योंकि 4 ओवर में टीम इंडिया 44 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी भी रुकना इन्हें कहाँ आता है। इस बार 5वां ओवर लेकर आए सिमलाने की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले का जलवा दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के पार घुमा ही दिया था, जहां वो गेंद तो दोबारा वापस कभी नहीं आ पाई। तो जब नई गेंद आती है तो उसका हश्र भी पुराने जैसा भी होता है। और दूसरी गेंद भी इस मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए अभिषेक शर्मा ने दे मारी। तो तीसरी गेंद पर इस बार गेंदबाज की किस्मत इतनी खराब थी कि गेंद अभिषेक के बल्ले से लगकर चौके के लिए चली गई। इसी के साथ ये ओवर अब तक का सबसे महंगा ओवर था। अंतिम ओवर में अभिषेक ने बची कुछ कसर निकालते हुए इस बार भी एक तूफानी छक्का बटोरा। इस ओवर में कुल 24 रन ठोक डाले। इसके दम पर 5 ओवर में ही टीम इंडिया 68 रनों तक पहुंच चुकी थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए शिपामला की चौथी गेंद पर अभिषेक ने चौका जरूर लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर इस गेंदबाज ने अभिषेक को अपने जाल में फंसाया, जहां गेंद उनके बल्ले से अलग कर विकेट कीपर क्लासेन के दस्तानों में चली गई और टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका लग चुका था। जहां अभिषेक इस मैच में 18 गेंद पर 2 चौके 4 तूफानी छक्कों से सजी 36 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद पिछले मैच के शतकवीर तिलक वर्मा मोर्चा संभालते मैदान में कदम रख चुके थे। 6 ओवर में पावर प्ले में टीम इंडिया ने 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाया था और जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही थी ऐसा लग रहा था कि 220 या 250 रन भी टीम इंडिया आसानी से बना सकती है। दोस्तों रनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई थी। कप्तान मार्करम ने दोनों तरफ से स्पिन का आक्रमण शुरू कर दिया था, पर दोस्तों रेड हॉट फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा को कहां फर्क पड़ता है। सामने कौन है, आते उन्होंने अपने बल्ले से भूचाल ला दिया। जी हाँ, 9वां ओवर लेकर आए केशव महाराज की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के जड़कर अपने खतरनाक इरादों से साउथ अफ्रीका को रूबरू करवा दिया। तो 10वें ओवर में
सैमसन और तिलक ने ट्रिस्टन स्टब्स के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। पहले 2 गेंद पर ही सैमसन ने 2 तूफानी छक्के जड़कर अपनी तूफानी 50 ओवर में टीम इंडिया 129 रनों तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद भी इनका आतंक कहां रुकने वाला था, वो तो केवल चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। साउथ अफ्रीका की हालत खराब थी। 12वां ओवर लेकर आए सिपमाला की चौथी गेंद पर ही छक्का मारकर तिलक ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। तो देखते ही देखते जहां संजू अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो तिलक भी मात्र 21 गेंद में 49 रन बना चुके थे। 13वें ओवर में ही टीम इंडिया 177 रनों पर थी। अगले ही ओवर में तिलक वर्मा ने पहले एक चौका तो फिर एक तूफानी छक्का लगाकर बेहद शानदार अंदाज में अपनी 50 गेंद में पूरी कर ली। तो सलाम इन दोनों बल्लेबाजों को। इसका दर तबाही अपने बल्ले से मचाई कि 14 ओवर में 199 रन टीम इंडिया ने बनाए तो 15 ओवर आते आते 219 रनों तक भारत पहुंच चुका था। संजू 91 तो तिलक 80 रन बना चुके थे और जैसे खेल रहे थे ऐसा लग रहा था दोनों खिलाड़ी अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अब आप हमें बताइए कि संजू और तिलक में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, किसकी पारी आपको सबसे अच्छी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।